सभी को जय जिनेन्द्र। श्रुत ज्ञान के 14 भेद, ये 14 भेदों का वर्णन नंदी सूत्र में आता है। ये 14 भेद है। अक्षर श्रुत, अनक्षर श्रुत, सन्नी श्रुत, असन्नी श्रुत, सम्यक श्रुत, मिथ्या श्रुत, सादी श्रुत, अनादि श्रुत, सपर्यवसित श्रुत, अपर्यवसित श्रुत, गमिक श्रुत, अगमिक श्रुत, अंग प्रविष्ट श्रुत और अनंग प्रविष्ट श्रुत। एक एक को देखते हैं। अक्षर श्रुत, अक्षर रूप ज्ञान को अक्षर श्रुत कहते हैं। इसके 3 भेद है। संज्ञाक्षर श्रुत, व्यंजनाक्षर श्रुत, लब्धाक्षर श्रुत। संज्ञाक्षर श्रुत मतलब अक्षर की आकृति, बनावट या संस्थान को संज्ञाक्षर श्रुत कहते हैं, जैसे ए बी सी डी आदि लिपियां। व्यंजनाक्षर, अ से न्य तक के अक्षर के उच्चारण से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे व्यंजनाक्षर कहते हैं। लब्धाक्षर श्रुत, श्रुत ज्ञानावरण के क्षयोपशन से शब्द या अक्षर को पढ़ने सुनने में जो बोध होता है उसे लब्धाक्षर कहते हैं। अभी अनक्षर श्रुत, अनक्षर श्रुत सिंपल है, जैसे हाथ वारा करना, खांसना, ऊ आदि चेष्टा करना, उससे जो नॉलेज आता है, या फिर आंखों से इशारे करना, ट्रैफिक वाला इधर जाओ उधर जाओ ऐसा वैसा करता है, वह है अनक्षर श्रुत। सन्नी श्रुत, जिस जीव में विचार करने की, सोचने की क्षमता है उसे सन्नी कहते हैं, और सन्नी जीवों के श्रुत ज्ञान को सन्नी श्रुत कहते हैं। इसके वापस 3 प्रकार है। हेतुवादोपदेश की संज्ञा, जिस संज्ञा में केवल वर्तमान की दृष्टि से हिताहित का विचार किया जाता है उसे हेतुवादोपदेश की संज्ञा कहते हैं। तो सिंपल मतलब क्या, अभी यहां पे गर्मी लग रही है तो छांव में जाना, बराबर है। वो आगे का नहीं सोचता है। कभी कभी हमको पता चलता है, हम बस में बैठते हैं ना, तो हम टेम्पररी जिस वक्त बस स्टैंड पे लगी, हम सोचते हैं ये बाजू में है ना छांव है, इधर बैठते हैं, लेकिन उधर बैठ तो जाते हैं, सीट ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और पता चलता है कि बाद में 4 घंटा अपने बाजू में छांव की जगह पे धूप ही धूप आ रही है। तो वह हेतुवादोपदेश की संज्ञा नहीं है। दीर्घकालिक की संज्ञा, जिस संज्ञा में भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों का विचार किया जाता है उसे दीर्घकालिक की संज्ञा कहते हैं। मनोबल प्राण वाले अथवा मन पर्याप्ति वाले समस्त जीवों में यह संज्ञा पाई जाती है। दृष्टिवादोपदेश की संज्ञा, जिस जीव को सम्यक श्रुत के कारण हिताहित का बोध होता है उसे सम्यक्त्वी जीव कहते हैं। सम्यक्ति जीव की संज्ञा को दृष्टिवादोपदेश की संज्ञा कहते हैं। अर्थात जो जीव सम्यक दर्शन के परिणाम स्वरूप आत्मा का हित अहित, विवेक अविवेक, करणीय अकरणीय, इष्ट अनिष्ट आदि का विचार चिंतन करते हैं, उन जीवों की संज्ञा दृष्टिवादोपदेश की संज्ञा कहलाती है। 3 देखे हमने। हेतुवादोपदेश की मतलब सिर्फ वर्तमान, दीर्घकालिक की भूत भविष्य वर्तमान तीनों का देखना, और दृष्टिवादोपदेश की मतलब सम्यक ज्ञान के कारण आने वाली दृष्टि। अभी है असन्नी श्रुत, बिना मन वाले जीवों का जो अव्यक्त ज्ञान है वह असन्नी श्रुत कहलाता है। जैसे मक्खी, मच्छर, भ्रमर, ये भी उनके जो साथी हैं उनको पंख का आवाज कर कर वगैरह इशारों में समझाते हैं, उसे असन्नी श्रुत कहते हैं। अगला है सम्यक श्रुत, जो केवली भगवान द्वारा फरमाया गया और गंधर्वों द्वारा गूंथा गया जो श्रुत है, जिसे हम 12 आगम कहते हैं, इसे सम्यक श्रुत कहते हैं। उसके साथ ही 10 पूर्व से अधिक जो ज्ञानवान है, उनका जो 10 पूर्व या उससे अधिक ज्ञान वाले जो है उनके द्वारा निर्मित श्रुत को भी सम्यक श्रुत कहते हैं। और उससे कम वाले हैं तो वह मिथ्या श्रुत भी हो सकता है, सम्यक श्रुत भी हो सकता है। अगला है मिथ्या श्रुत, मिथ्या दृष्टियों द्वारा अपनी इच्छानुसार बुद्धि की कल्पना से रचे हुए गुमराह करने वाले ग्रंथ या शास्त्र मिथ्या श्रुत कहलाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि सही नहीं होती है। अभी भगवान ने यह भी बताया, अगर मिथ्या दृष्टि आगम भी पढ़ेगा तो उसके लिए वह मिथ्या श्रुत हो जाता है, और सम्यक दृष्टि
मिथ्या दृष्टि द्वारा रचित शास्त्र भी पढ़ेगा तो वह सम्यक श्रुत हो जाता है। आगे है सादी श्रुत। जिस श्रुत की आदि हो, स्टार्टिंग पॉइंट है, उसे सादी श्रुत कहते हैं। अनादि श्रुत। जिस श्रुत की आदि नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, उसे अनादि श्रुत कहते हैं। सपर्यवसित श्रुत। जिस श्रुत का अंत हो उसे सपर्यवसित श्रुत कहते हैं। और अपर्यवसित, जिस श्रुत का अंत नहीं है, एंड नहीं है, उसे अपर्यवसित श्रुत कहते हैं। गमिक श्रुत। जिन शास्त्रों में एक जैसे पाठ आते हैं, रिपीट होते हैं, उसे गमिक श्रुत कहते हैं। अगमिक श्रुत। जिन शास्त्रों के पाठ एक जैसे नहीं है, रिपीटेशन नहीं है। अंग प्रविष्ट श्रुत। तीर्थंकर परमात्मा जब त्रिपति देते हैं, उसके आधार पर जो सूत्र द्वादशंग की रचना होती है, उसे अंग प्रविष्ट सूत्र कहते हैं। और भगवान की वाणी के आधार पर गंधर्व भगवान या उससे कम 10 पूर्वधारी विशिष्ट ज्ञानी आचार्य जिस ग्रंथ की रचना करते हैं, उसे अनंग प्रविष्ट सूत्र कहते हैं। अभी ये जो हमने 14 प्रकार बताए, इनको द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से भी देख लेते हैं। द्रव्य की अपेक्षा से, एक जीव की अपेक्षा से श्रुत ज्ञान सादी सपर्यवसित है, अनेक जीवों की अपेक्षा से अनादि अपर्यवसित है। क्षेत्र की अपेक्षा से भरत और ऐरावत क्षेत्र में श्रुत सादी सपर्यवसित है और महाविदेह की अपेक्षा से अनादि अपर्यवसित है। काल की अपेक्षा से भरत ऐरावत में उत्सर्पिणी काल के तीसरे आर्य के प्रारंभ में, अवसर्पिणी काल के तीसरे आर्य के अंत में शुद्ध ज्ञान का प्रारंभ होता है और उत्सर्पिणी के चौथे आर्य का अमुक समय व्यतीत होने पर तथा अवसर्पिणी के 5वें आर्य के अंत में शुद्ध ज्ञान का विच्छेद होता है। अतः काल की अपेक्षा से अगर हम देखते हैं तो उत्सर्पिणी या अवसर्पिणी में श्रुत सादी सपर्यवसित है और नो उत्सर्पिणी नो अवसर्पिणी मतलब अनंत की अपेक्षा से अनादि अपर्यवसित है। नो उत्सर्पिणी नो अवसर्पिणी मतलब महाविदेह क्षेत्र। भावश्रुत। श्रुत ज्ञान में श्रुत शब्द से सम्यक श्रुत और मिथ्या श्रुत दोनों को ग्रहण किया गया है। श्रुत ज्ञान सादी शांत और अनादि अनंत है। भव्य जीवों के सम्यक भावों की अपेक्षा से श्रुत ज्ञान सादी शांत है और अभव्य जीवों के भावों की अपेक्षा से मिथ्या रूप श्रुत ज्ञान अनादि अनंत है। कई जगह पे श्रुत ज्ञान के 14 के जगह पर 20 श्रुत भी आते हैं। पर्याय श्रुत, पर्याय समास श्रुत, अक्षर श्रुत, अक्षर समास श्रुत, पद श्रुत, पद समास श्रुत, संघात श्रुत, संघात समास श्रुत, प्रतिपत्ति श्रुत, प्रतिपत्ति समास श्रुत, अनुयोग श्रुत, अनुयोग समास श्रुत, प्रावृत श्रुत, प्रावृत प्रावृत समास श्रुत, प्रावृत श्रुत, प्रावृत समास श्रुत, वस्तु श्रुत, वस्तु समास श्रुत, पूर्व श्रुत, पूर्व समास श्रुत। मतलब 10 नाम अगर याद रखेंगे तो उसमें समास अगर ऐड कर दिया तो वह 20 नाम हो गए। अभी इनकी शॉर्ट में हम डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहला अक्षर पर्याय श्रुत। श्रुत ज्ञान के एक सूक्ष्म अविभाज्य अंश जिसका केवल ज्ञानी के दृष्टि में भी कोई विभाजन नहीं हो सकता, उतना ज्ञान होना पर्याय श्रुत कहलाता है। लब्धि अपर्याप्त सूक्ष्म निगोद के जीव को उत्पत्ति के समय जो ज्ञान होता है उसे पर्याय श्रुत कहते हैं। पर्याय समास श्रुत, एक से ज्यादा 2, 3 या अनेक पर्याय श्रुत को पर्याय समास श्रुत कहते हैं। हर एक में जब समास ऐड करेंगे ना तो वहां पे 2, 3 या अनेक हो जाएंगे। बाद में अक्षर श्रुत, अ से ह तक 52 अक्षरों में से किसी एक अक्षर का ज्ञान अक्षर श्रुत और एक से अधिक अक्षर अक्षर समास श्रुत। पद श्रुत, जहां वाक्य और अर्थ की समाप्ति होती है उसे पद कहते हैं। बराबर है। आचारांग में 18,000 पद है, उनमें से किसी एक पद का ज्ञान होना पद श्रुत और एक से ज्यादा पद समास। संघात श्रुत, शास्त्रों में गति, इंद्रिय आदि 14 मार्गनाओं का वर्णन है। 14 मार्गनाओं के 62 भेद है। जैसे गति मार्गना के 4 नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देव। इन 62 उत्तर भेदों में से किसी एक भेद का ज्ञान संघात श्रुत।
और एक से ज्यादा संघात समास श्रुत। प्रतिपत्ति श्रुत 14 मार्गणाओं में से एक मार्गणा का ज्ञान प्रतिपत्ति श्रुत, एक से ज्यादा प्रतिपत्ति समास। अभी अनुयोग श्रुत, मोक्ष तत्व का विचार सत्पथ, प्ररूपणा, द्रव्य, प्रमाण आदि 9 द्वारों से किया जा सकता है। वापस रिपीट करता हूं, मोक्ष तत्व का जो विचार है वह सत्पथ, प्ररूपणा, द्रव्य, प्रमाण आदि 9 द्वारों से करते हैं। उन 9 द्वारों में उनको अनुयोग द्वार कहते हैं। उन 9 अनुयोग द्वारों में से किसी एक द्वार का ज्ञान अनुयोग श्रुत, एक से ज्यादा अनुयोग समास श्रुत। प्राभृत प्राभृत श्रुत, दृष्टिवाद नामक 12वें अंग के 5 अधिकारों में से 5वें पूर्व अधिकार में 14 पूर्वों का वर्णन है। प्रत्येक पूर्व में अलग अलग अधिकारों को वत्तु कहते हैं। हर पूर्व में 14 वत्तु है। हर वत्तु में 20 छोटे छोटे प्रकरण हैं जिन्हें प्राभृत कहते हैं, और हर प्राभृत में 20 लघु प्रकरणों को प्राभृत कहा गया है। उन 20 प्राभृत प्रकरणों में किसी एक प्राभृत के ज्ञान को प्राभृत श्रुत कहते हैं। एक से अधिक प्राभृत को प्राभृत समास। वापस अभी प्राभृत श्रुत, जिस प्रकार कई उद्देश्यों का एक अध्ययन होता है उसी प्रकार कई प्राभृत का एक प्राभृत होता है, और उस एक प्राभृत का ज्ञान होना प्राभृत श्रुत है। एक से अधिक प्राभृत का ज्ञान प्राभृत समास। अभी वस्तु श्रुत, कई प्राभृत मिलकर वस्तु अधिकार होता है, उनमें से किसी एक के ज्ञान को वस्तु श्रुत कहते हैं। एक से अधिक वस्तु के अधिकार को वस्तु समास श्रुत। पूर्व श्रुत, अनेक वस्तुओं का एक पूर्व होता है। अथ दृष्टिवाद में वर्णित 14 पूर्वों में से एक पूर्व का ज्ञान होना पूर्व श्रुत कहलाता है, और एक से अधिक पूर्व का ज्ञान पूर्व समास श्रुत कहलाता है। सभी को जय जिनेन्द्र।